आप सभी लोग को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर सुशील बाग है और रिसाली भिलाई सेक्टर में हमारी सेवकाई है। मेरी कलीसिया का नाम है स्वर्गीय मन्ना निस्सी प्रार्थना भवन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले दिनों में मेरी पत्नी पास्टर लता बाग ने हमारे बड़े बेटे की गवाही को आपके समक्ष में दिया था। मैं विश्वास करता हूं जिसके द्वारा आप लोगों ने आशीष को पाया। इसी तरह मेरे दूसरे बेटे की गवाही भी अद्भुत है, जिसे परमेश्वर ने बचाया। हमारे दो बेटे हैं। मैं आप लोगों के समक्ष में मैं अपने दूसरे बेटे की गवाही को भी रखना चाहता हूं, जिसके द्वारा परमेश्वर आप लोगों को अद्भुत आशीषें दे। मेरे प्रियो, जब मेरा पहला वाला बेटा हुआ और प्रभु ने अद्भुत से बचाया, हम प्रभु की महिमा में बढ़ रहे थे। अब हमने इच्छा रखा कि प्रभु आप हमें एक दूसरी संतान के रूप में बेटी को दीजिए। लेकिन जब हमारी दूसरी संतान हुई तो दोबारा भी बेटा ही हुआ। हम थोड़ा सोचने लगे कि प्रभु हम तो लड़की मांगे थे, बेटी मांगे थे, लेकिन आपने हमें एक बेटा दिया है। फिर भी धन्यवाद इस बात के लिए। और पहले बेटे के समय में जो समस्याएं थी कि बेटा बहुत कमज़ोर हुआ था, 1 किलो 200 ग्राम का, और नाना प्रकार की बीमारियां थी, इस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस समय बहुत अद्भुत इससे परमेश्वर ने मेरे दूसरे बेटे को हष्ट पुष्ट पैदा किया। वो लगभग 3 किलो का था, हट्टा कट्टा। हम बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन जैसे ही 6वां दिन बीता और हमारा छुट्टी का दिन अस्पताल से होने वाला था, उसी दिन हम महसूस किए कि हमारे बेटे को पीलिया हो गया है। और डॉक्टर को जब हमने दिखाया तो डॉक्टर देखकर हैरान रह गए। वो संडे का दिन था और जब डॉक्टर चेकिंग किए, प्रियो आप विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्टर हैरान रह गए और ये पीलिया का पॉइंट 29 पॉइंट चला गया। हम फिर से दुखित हुए कि प्रभु ये क्या हो रहा हमारे साथ में, कि आपने इतना हष्ट-पुष्ट और सुंदर बच्चा दिया है, लेकिन ये क्या हो रहा है। डॉक्टर ने बताया कि उसकी पीलिया बहुत बढ़ गई है, जॉइंटिस का पॉइंट बहुत बढ़ गया है। एक नॉर्मल बच्चे में वो 10 से कम होना चाहिए, जिसे लाइट में रखा जाता है, अब वो पॉइंट कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस बच्चे का पीलिया का जो रेंज है वो 29 पॉइंट चला गया है। डॉक्टर भी डर गए और तुरंत उसको आईसीयू में भर्ती किए। उसी दौरान में मेरी पत्नी, जिनका नाम लता बाग है, वो भी भर्ती ही थी, छुट्टी नहीं हुआ था, और बच्चे को भी तुरंत आईसीयू ले गए। और मैं घर आ गया, दुखित था बहुत ही। मैं अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा था। परिस्थिति एकदम विपरीत थी, ना तो खाने की सुध, ना ड्यूटी का सुधी, और ना किसी प्रकार का मन नहीं लग रहा था। मिसेस मेरी अस्पताल में भर्ती है, बेटा छोटा बच्चा जो है आईसीयू में है, और मैं घर में अकेले बहुत ही परेशान। अचानक रात को 12 बजे मेरी पत्नी का फोन आया और उन्होंने कहा आप तुरंत आओ, क्योंकि डॉक्टर बुला रहे हैं और हमारा बच्चा बहुत ही खतरे में है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनका शरीर का पूरा ब्लड हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमने इंजेक्शन लगाया था। संडे का दिन था प्रियो, और इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने कैसे भी जुगाड़ करके इंजेक्शन लगाया और उन्होंने कहा कि इंजेक्शन से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। 29 पॉइंट का 5 या 6 पॉइंट गिरा है, 23 पॉइंट है, अभी भी खतरे की घंटी है। इसलिए बच्चे का पूरा ब्लड चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे का जान खतरे में है। मेरी मिसेस ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा आप जल्दी आओ। प्रियो, रात के 12 बजे मैं अपने घर से अस्पताल की ओर निकला। मेरा मन बहुत ही व्याकुल था और मैं परमेश्वर को याद कर रहा था। उसी दौरान प्रभु ने मुझे
स्मरण कराया कि मैंने कहा प्रभु कि हम तो लड़की मांगे थे, एक बेटी मांगे थे, आपने बेटा क्यों दिया। प्रभु ने उस वक्त मुझसे बातें की कि कहा बेटा तेरा पहला बेटा तूने मुझे समर्पित किया है, मैं दूसरा बेटा इसलिए दिया हूँ कि तू दूसरे बेटे को भी मुझे समर्पित करे, मेरी सेवकाई के लिए समर्पित करे। मेरे मन में ये बात परमेश्वर ने डाल दी और मैं बहुत ही वेदना और दुखित और एकदम हताश होकर मैं रात को अकेले अस्पताल की ओर चल निकला। और जब मैं अस्पताल में गया, मेरे जाने से पहले ही मेरी पत्नी से सिग्नेचर करवा लिया गया था। डॉक्टर बोले मैडम बिल्कुल समय नहीं है, आपका बच्चा एकदम खतरे में है और उसका पूरा ब्लड चेंज करना ज़रूरी है, नहीं तो उसके जान को खतरे में आ जाएगा। मिसेस बताई कि डॉक्टर मुझसे सिग्नेचर ले चुके हैं और उसमें लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहरा हो सकता है, गूंगा हो सकता है, उसका हार्ट भी बस्ट हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है और उसका जान भी जा सकता है। मिसेस ने डॉक्टर से कहा कि क्या ब्लड चेंज करने के बाद मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर ने कहा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है और कुछ भी हो सकता है। मेरे प्रियो, सच में ऐसा और कई केसेस हम देखते हैं जिनको इसी प्रकार की बीमारी थी और उनका भी खून चेंज किया गया था, लेकिन आज वो कई बच्चे जो हैं बहरे हैं, गूंगे हैं या मंद बुद्धि हैं। परमेश्वर का वायदा सच्चा है। वचन में जैसे लिखा हुआ है भजन संहिता 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह तेरे पांव को टलने न देगा। ये वचन सत्य है। मैं अस्पताल पहुंचा और मिसेस से मिला, हम दोनों रोने लगे और आईसीयू के बाहर हम घुटने टेके और मैंने कहा कि लता, प्रभु मुझे बातें किए। प्रभु ने कहा कि दूसरा बेटा मैं इसलिए दिया हूं कि तुम मुझे दूसरे बेटे को समर्पित करो। जैसे तुमने मेरे पहले बेटे को समर्पित किया, वैसे ही तुम दूसरे बेटे को भी समर्पित करो। मेरी पत्नी लता बाग ने कहा कि परमेश्वर ने यही बात मुझसे भी आज कही है। मेरे मन में प्रभु ने बात डाला कि ये बेटा तुम दूसरे बेटे को भी तुम समर्पित करो। हम दोनों के मन में परमेश्वर ने ये बात डाला कि तुम दोनों बच्चों को मेरे समक्ष में समर्पित करो। प्रियो, हम हताश थे, दुखित थे, लेकिन परमेश्वर की वाणी सत्य है। हम कोने में जाकर घुटने टेक कर दोनों बच्चों को हम समर्पित किए। पहला बेटा को तो हमने समर्पित किया था, दूसरे बेटे को भी हमने प्रभु को समर्पित किया और कहा प्रभु ये दूसरा बेटा भी आपका है, आपका दिया हुआ है, आप इससे बचा लो, इस बीमारी को दूर करो और उसे भला चंगा करो, जीवन दान दो। हम बहुत हताश और दुखी हैं और हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। तब हमारी सेवकाई शुरू नहीं हुआ था। प्रियो, सच में यह अद्भुत बात है, लेकिन परमेश्वर किसी को लज्जित नहीं करता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जितने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ और उन्होंने ज्योति पाई। ये वचन उतना ही सत्य है जितना परमेश्वर। हमने दूसरे बच्चे को समर्पित कर दिया और डॉक्टरों का काम शुरू हो चुका। वहाँ पर वो रात को पूरा ब्लड, 6 दिन के बच्चे का ब्लड पूरा चेंज किया गया, पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया। और दूसरे दिन जब रिजल्ट आया तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो समय था, कार्यक्रम था, एक प्रकार का ऑपरेशन था, ये वो सक्सेस हुआ। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद किए और कुछ दिन के बाद उस बच्चे का पूरा थॉरोली ट्रीटमेंट किया गया। उसकी आंखें टेस्ट की गई, कान और हार्ट और ब्रेन सब कुछ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि कुछ भी हो सकता है, बच्चा गूंगा भी हो सकता है, बहरा हो सकता है, अंधा हो सकता है और उसकी ग्रोथ भी रुक सकती है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर सच्चा है। हमने प्रभु की ओर दृष्टि किया और हमें उत्तर मिला कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसने हमें बनाया, मेरे बच्चों को उसने बनाया है। और देखिए, रिपोर्ट पूरी रीति से नॉर्मल था, पूरी रीति से मेरा दूसरा बच्चा भी स्वस्थ हो गया। और यह अद्भुत बात परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। प्रियो, आज हमारा बेटा 11 साल का है और बुद्धिमान और सुंदर और ड्रम बजाने में बड़ा माहिर है। और वो संडे आराधना में वो बहुत ही अद्भुत से पवित्र आत्मा से भरकर ड्रम को बजाता है और सब लोग आराधना करते हैं। प्रियो, सच में मैं अपने बेटे को भी इस समय में आपके समक्ष में बुलाना चाहता हूँ।
मेरा बेटा जिसका नाम शारोन बाग हमने रखा है, आपके समक्ष में ये बेटा है और इसे प्रभु ने इस बेटे को भी बचाया है। इसलिए मैं परमेश्वर की बड़ी महिमा करता हूँ और मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटे मिलकर आज हम सेवकाई करते हैं। 8 सालों से हमारी सेवकाई है। रिसाली सेक्टर भिलाई छत्तीसगढ़ में हमारी सेवकाई है और लोग इन गवाहियों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा अद्भुत आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। आपने मेरे बड़े बेटे की द्वारा, जो मेरी मिसेस ने गवाही दी, अद्भुत आशीषों को पाए हैं। आप छोटे बेटे की इस गवाही के द्वारा भी परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। इसलिए मैं सारा महिमा, सारा जलाल और आदर मैं परमेश्वर को देता हूँ कि मेरा परमेश्वर सच में महान है। वो सत्य, मार्ग और जीवन है। उसने बड़ी आशीषें दी और आज मेरे दोनों बेटे अद्भुत इससे आशीषों को पाए हुए हैं। दोनों बुद्धिमान हैं, सुंदर हैं, टैलेंटेड हैं। प्रभु ने ऐसी आशीषें दी मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को, मेरी कलीसिया को प्रभु ने आशीष दिया। प्रियो, आप लोग भी प्रभु के पास आएं और आशीषों को प्राप्त करें, प्रभु पर विश्वास करें और विश्वास के साथ आएं। जरूर परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीषों को देंगे। इन गवाहियों के द्वारा प्रभु आपको भी आशीष दे। आप सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड।